आज का टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग। और कंप्यूटर नेटवर्किंग के बिना आज के ज़माने में जीना ही मुश्किल है, क्योंकि दिन भर हम लोग जो मोबाइल फ़ोन पे और कंप्यूटर पे इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी करते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए और जॉब इंटरव्यू के लिए भी हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। ये सभी पॉसिबल है कंप्यूटर नेटवर्किंग के दौरान। और कंप्यूटर नेटवर्किंग सुनते ही हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले ऐसा पिक्चर आता है कि बहुत सारा कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैब, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर, ये सब एक ही नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है, ये एक लैन का पिक्चर है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत तरह का होते हैं, उन्हीं में से एक है लैन। और सबसे छोटा नेटवर्क है पैन या पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे एक मोबाइल के साथ दूसरे मोबाइल का कनेक्शन। जैसे किसी फ़ोटो या वीडियो को शेयर करने के लिए हम लोग किसी दोस्त के मोबाइल के साथ या किसी रिश्तेदार के मोबाइल के साथ अपना वाईफाई के साथ या हॉटस्पॉट के साथ मोबाइल कनेक्शन जोड़ लेते हैं और डेटा शेयरिंग करते हैं। तो यही सबसे छोटा नेटवर्क है। मतलब घर के अंदर अपना पर्सनल डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क में ला के रिसोर्स शेयरिंग करने को कहते हैं पैन या पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए अब व्हाट इज़ नेटवर्किंग के डेफिनेशन को थोड़ी सी डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क पे आएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्किंग रिफर्स टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मतलब इंटरकनेक्टेड का मतलब है आपस में जुड़ा हुआ, और कंप्यूटिंग डिवाइसेस का मतलब है कंप्यूटर और कंप्यूटर के जैसा बहुत सारा डिवाइसेस जो कंप्यूटिंग करना जानता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर और प्रोजेक्टर। बहुत सारे डिवाइसेस जो नेटवर्किंग के साथ जुड़ सकता है, जैसे टैब, मोबाइल फ़ोन, ये सब तो पहले ही बोल दिया है। और इसमें आएगा राउटर्स, स्विचेस, ये सब डिवाइसेस, क्योंकि ये सब डिवाइसेस के बिना हम लोग नेटवर्क नहीं बना सकते। उसके बाद फिर से डेफिनेशन में देखिए दैट कैन एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज विथ ईच अदर। मतलब एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकता है एंड रिसोर्स शेयर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रिंटर एक कंप्यूटर में लगा हुआ है, तो उस कंप्यूटर से अगर प्रिंटर को शेयर कर दिया जाए तो दूसरे अदर कंप्यूटर से भी वो प्रिंटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको कहा जाता है शेयर रिसोर्सेस। या किसी कंप्यूटर में कोई फोल्डर है जिसको शेयर कर दिया और दूसरे कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे फोल्डर एज ए रिसोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और प्रिंटर अगर शेयर कर दिया तो प्रिंटर रिसोर्स हो गया, उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से शेयर रिसोर्सेज विथ ईच अदर। और उसके बाद देखिए दिस नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। इसका मतलब है बहुत सारा प्रोटोकॉल्स होता है, बहुत सारा टाइप्स का प्रोटोकॉल होता है जिसके ज़रिए हम लोग डेटा को शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या रिसोर्स को भी शेयर करने का डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं तो HTTP प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज़ हो रहा है, और FTP सर्वर और क्लाइंट के थ्रू हम लोग फाइल ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, फाइल डाउनलोड भी कर पा रहे हैं। और उसके बाद मेल सेंड करने के लिए दूसरा प्रोटोकॉल है IMAP, POP3, ये सब। तो प्रोटोकॉल के बारे में आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बता दिया, मेल सेंड करने का अलग प्रोटोकॉल, वेब पेज एक्सेस करने का अलग प्रोटोकॉल, फाइल डाउनलोड करने का प्रोटोकॉल अलग है। ये सब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है। उसके बाद देखिए टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर फिजिकल और वायरलेस टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पे आ गया टोपोलॉजी। मतलब ये वायर के थ्रू कनेक्टेड है या वायरलेसली कनेक्टेड है, ये हो गया टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया है फिजिकल और वायरलेस नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट प्रोटोकॉल को यूज़ करके इंटरकनेक्टेड नेटवर्किंग डिवाइसेस में रिसोर्स और डेटा शेयरिंग को कंप्यूटर नेटवर्किंग बोला जाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब कितने टाइप्स का कंप्यूटर नेटवर्क अवेलेबल है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर देयर, ये कहा जाए तो मेन 3 टाइप्स का कंप्यूटर नेटवर्क होता है। एक नंबर पे आता है लैन या लोकल एरिया नेटवर्क, 2 नंबर पे है मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और 3 नंबर पे है वैन या वाइड एरिया नेटवर्क। और इसके अलावा भी बहुत सारा टाइप्स का नेटवर्क होता है। ये तीनों को डिस्कस कर ले, उसके बाद
दूसरे टाइप्स के नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लैन का डेफिनेशन देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स कंप्यूटिंग डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड एरिया सच एज अ रेसिडेंस, स्कूल, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग। मतलब कोई भी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्कूल या कोई ऑफिस बिल्डिंग, मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल के 3-4 बिल्डिंग्स होंगे, मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स के अलग अलग बिल्डिंग्स होते हैं, या कोई ऑफिस लाइब्रेरी है, या स्कूल में कोई लेबोरेटरी है, मतलब सभी बिल्डिंग में कंप्यूटर है, प्रिंटर है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस है। तो उन डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना है। तो इंटरकनेक्ट करके कोई एक प्रिंटर को शेयरिंग करना है या कोई फाइल सर्वर को शेयरिंग करना है। तो इसी तरीके से जो नेटवर्क बनता है एक स्मॉल जियोग्राफिक एरिया में, उसी को कहा जाता है लैन। और लैन का अप्रॉक्सीमेट एरिया होता है 5 किलोमीटर मैक्सिमम। और लैन के इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैंने लैन का मैक्सिमम डिस्टेंस 5 किलोमीटर कहा, लेकिन कोई भी एक बिल्डिंग के अंदर, कोई भी एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए 10 कंप्यूटर है और एक ही फ्लोर पे है, वो भी लैन के अंदर ही आएगा। मैन, a metropolitan area network is a computer network that interconnects more than one LAN located in a single geographic area। मतलब दो से ज़्यादा लैन को एक साथ इंटरकनेक्ट करके जो नेटवर्क बनता है उसको कहते हैं मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसका डिस्टेंस मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर तक होता है। और इसमें भी इंटरनेट या आईएसपी का कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 50 किलोमीटर तक केबल को टान के ले जाते हैं और इसमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 किलोमीटर तक केबल कैसे टाना जा सकता है। हाँ, बिल्कुल टाना जा सकता है। 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी केबल को टान के ले जा सकते हैं। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ किया जाता है और उसका कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे मैन का फंडा क्या निकला, कोई भी एक नेटवर्क बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में फैला हुआ है और केबल से कनेक्टेड है या वाईफाई के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकता है। मतलब यहाँ पे विदाउट हेल्प ऑफ आईएसपी कोई भी नेटवर्क को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में अगर फैला हुआ है तो उसको मैन कहते हैं। तो वैन क्या है, व्हाट इज़ वैन? A wide area network is a computer network that interconnects computing devices by using internet connection or with the help of ISP। मतलब ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करके या उनका हेल्प लेके, मतलब ISP का हेल्प लेके कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है तो उसको वैन कहते हैं। तो वैन का एग्जांपल क्या है? वैन का एग्जांपल अगर हम लोग देना चाहे तो 2 लैन या 2 से ज़्यादा लैन या कंप्यूटिंग डिवाइसेस लोकेटेड है डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो अगर डिफरेंट कंट्री हो गया, ये तो एक बहुत ह्यूज डिस्टेंस हो गया। तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में या एक लैन से दूसरे लैन में हम लोग कनेक्टिविटी कैसे करें? तो यहाँ पे हम लोगों को लेना पड़ता है आईएसपी का हेल्प। मतलब आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करके, मतलब इंटरनेट सर्विस को यूज़ करके हम लोग जो कनेक्टिविटी बनाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लैन में, इस तरह के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं वैन या वाइड एरिया नेटवर्क। अभी मैंने कहा वैन एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे इंटरकनेक्टिंग नेटवर्किंग डिवाइसेस डिफरेंट कंट्रीज़ में है, मतलब ह्यूज डिस्टेंस में है। लेकिन अगर मान लीजिए आप और आपका दोस्त एक ही रूम के अंदर बैठे हो और दोनों मोबाइल चला रहे हो, या एक मोबाइल चला रहा है और एक कंप्यूटर चला रहा है, लेकिन आपस में वाईफाई के थ्रू भी कनेक्टेड नहीं है और लैन के थ्रू भी कनेक्टेड नहीं है। दोनों ही कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चला रहे हो और डेटा शेयरिंग भी इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हो, तो ये भी एक वैन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप दोनों ही वैन नेटवर्क से जुड़े हुए हो। यहाँ पे एक ही रूम में आप लोग हो, लेकिन ये वैन कनेक्टिविटी है और ये वैन नेटवर्क है। अब डिस्कस करते हैं दूसरे टाइप्स के नेटवर्क्स के बारे में। तो पहले मैंने बोला था कि 5 किलोमीटर के अंदर, मतलब अप्रॉक्सीमेट 5 किलोमीटर के अंदर जो नेटवर्क बनता है
फिजिकल कनेक्टिविटी के थ्रू उसको लैन कहा जाता है। लेकिन उसको देखिए 5 किलोमीटर के अंदर जो लैन बनता है उसको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, मतलब उसका भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, एक नंबर पे पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब यहाँ पे देखिए आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके साथ कोई ब्लूटूथ हेडफोन है वो कनेक्टेड है, मतलब इसका रेंज 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये आपका पर्सनल नेटवर्क हो गया। इसी तरीके से कोई आपका वाईफाई प्रिंटर कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर के साथ, और ये जो पैन है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस 50 मीटर तक माना जाता है या 50 मीटर। अभी 2 नंबर पे आता है कैन या कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है? एक स्कूल या यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जितना भी बिल्डिंग्स है, सभी बिल्डिंग्स में जितना भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, उन सब डिवाइसेस को इंटरकनेक्टिंग करके जो नेटवर्क बनता है उसी नेटवर्क को कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं या कैन बोलते हैं। और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस ही 5 किलोमीटर तक होता है और लैन का कम होता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे जिस नेटवर्क को मैंने पहले लैन बोला था अभी उसी को मैं कैन बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कंसेप्ट की बात है। अगर आप लोग मेन 3 नेटवर्क को डिस्क्राइब करना चाहे तो उसमें आएगा लैन, मैन और वैन। अगर लैन को आप क्लासीफाई करना चाहे तो पैन और कैन का कंसेप्ट आता है, वरना 5 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर जो नेटवर्क है उसको लैन ही कहते हैं। और इस क्लासिफिकेशन में लैन का डिस्टेंस कम हो जाता है, लैन को 2 किलोमीटर के अंदर ही माना जाता है। अब डिस्कस करते हैं अदर्स टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में। जितना लिस्टिंग यहाँ पे मैंने दिया है इससे भी और कई टाइप्स के नेटवर्क्स भी होते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर पे है WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब लैन को अगर वायरलेसली किया जाए किसी वायरलेस राउटर के थ्रू तो उसको कहा जाता है WLAN। 2 नंबर पे है SAN या स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और स्टोरेज एरिया नेटवर्क की ज़रूरत तब होती है जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग सर्वर पे अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे स्टोरेज कम पड़ जाता है। तो उसी टाइम पे स्टोरेज बढ़ाने के लिए बहुत सारा स्टोरेज डिवाइसेस वहाँ पे ऐड किया जाता है और वहाँ पे स्टोरेज क्लस्टरिंग भी किया जाता है और लोड बैलेंसिंग भी किया जाता है। तो इस टाइप्स के नेटवर्क को SAN कहते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर पे भी SAN है, ये है सिस्टम एरिया नेटवर्क। सिस्टम एरिया नेटवर्क मतलब बहुत सारा कंप्यूटर्स या सिस्टम को एक साथ क्लस्टरिंग किया जाता है ताकि कोई सर्वर अगर बंद हो जाए तो दूसरा काम करने लगे। मतलब सेम सर्वर, मान लीजिए फेसबुक का एक सर्वर है एक सिस्टम में, तो वो सिस्टम ख़राब हो गया तो दूसरा सिस्टम फेसबुक का सर्वर चलाएगा। इसी तरीके से ये क्लस्टरिंग किया जाता है कंप्यूटर्स का, तो इसको कहा जाता है सिस्टम एरिया नेटवर्क या SAN। इसके बाद है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मतलब वैन का यूज़ करके या इंटरनेट का यूज़ करके एक सिक्योर टनल बना के 2 डिफरेंट लोकेशन में 2 लैन का कनेक्शन प्राइवेटली या सिक्योरली जब किया जाता है उस टाइप के नेटवर्क को VPN कहा जाता है। इसके बाद है 5 नंबर पे है HAN या होम एरिया नेटवर्क। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि होम के अंदर जितना भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस है जो इंटरकनेक्टेड है आपस में वायरलेसली या वायर के थ्रू, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क को हम लोग होम एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।